फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस ये विषय है आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। तो इस विषय के अंतर्गत देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको। इसके जो है पर वीक जो है 4 लेक्चर और 4 प्रैक्टिकल होंगे। पहली चीज़ ये जाननी कि 4 थ्योरी लेक्चर्स और 4 प्रैक्टिकल लेक्चर्स की प्रैक्टिकल के क्लासेस होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे बड़ी यहाँ डिटेल कंटेंट हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके लगभग 5 पीरियड में ये कवर किया जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर की उत्पत्ति कैसे हुई, टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस ब्लॉक्स, माइक्रो प्रोसेसर, इट्स इवोल्यूशन, फंक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटी। तो इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के बारे में जानेंगे, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो जानेंगे। फिर ये जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग हमने ब्लॉक वाइज हमने डायग्राम बना लेना है और उसको ब्लॉक वाइज कैसे हर एक ब्लॉक कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देन इसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर की बात हम करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का कैसे उत्पत्ति हुई, फिर उसका फंक्शंस देखेंगे और मॉडर्न सोसाइटी में उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है माइक्रो प्रोसेसर का, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड यूनिट है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये भी लगभग 5 पीरियड में कवर किया जाएगा। इसमें हम 8085 को रेफरेंस माइक्रो प्रोसेसर की तरह लेंगे। तो हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बस ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, 8085 फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, पिन डिटेल्स 8085 और उनके साथ साथ सिग्नल कौन कौन से हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस बस और डाटा बस। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। और रीड राइट कंट्रोल सिग्नल के बारे में देखेंगे और स्टेप्स टू एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोग्राम्स। तो स्टोर्ड प्रोग्राम अगर आपके पास है उनको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उनके स्टेप्स भी हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड टाइमिंग साइकिल की बात करेंगे, ये भी लगभग 5 पीरियड में कवर किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन एंड टाइमिंग साइकिल्स, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, मशीन साइकिल क्या होती है, टी स्टेट क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फेच और एग्जीक्यूट क्या होता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट ये हम देखेंगे चीज़ें कैसे माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में काम करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। टाइमिंग साइकिल डायग्राम और विभिन्न टाइमिंग साइकिल डायग्राम भी देखेंगे, जैसे रीड इंस्ट्रक्शन, राइट इंस्ट्रक्शंस, कई सारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी टाइमिंग डायग्राम भी देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट है, चौथी यूनिट में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे, वो उसमें भी 8085 की देखेंगे लगभग डिटेल। तो 9 पीरियड लगभग इसके लिए असाइंड है। इसमें हम ब्रीफ आइडिया ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, तो हम क्या क्या चीज़ जानेंगे, ब्रीफ आइडिया ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है इसकी बात करेंगे। मशीन कोड और निमोनिक्स कोड क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एज टू विच एड्रेसिंग मोड दे बिलोंग। तो हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जो है एड्रेसिंग मोड, कोई इंस्ट्रक्शन है तो किस एड्रेसिंग मोड को बिलोंग करती है वही हम देखेंगे। तो डाटा एड्रेसिंग मोड की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट कैसे होता है, इंस्ट्रक्शन सेट की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन से ग्रुप देखेंगे हम। एक्चुअली कई सारे इंस्ट्रक्शन होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को हमने ग्रुप में बांट रखा है, ठीक है। और उन इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप में बांट करके फिर हम स्टडी करेंगे। तो पहला ग्रुप है डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, देन अरिथमेटिक ग्रुप, देन लॉजिकल ग्रुप, देन स्टैक, देन आईओ, देन मशीन कंट्रोल ग्रुप। तो ये ग्रुप्स जो हैं लगभग 6 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप हमारे सामने हैं। तो इन ग्रुप्स में हम इनकी स्टडी करेंगे सारी इंस्ट्रक्शंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इन असेंबली लैंग्वेज। तो उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग भी साथ साथ हम देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे, ठीक है। और जैसे हम प्रोसेस करेंगे स्टडी तो हम उसको देखेंगे। मेमोरी एंड इंटरफेसिंग, इसके बाद मेमोरी की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैपिंग, मेमोरी मैपिंग कैसे की जाती है। पार्टीशनिंग ऑफ टोटल मेमोरी स्पेस, ये भी देखेंगे। एड्रेस डिकोडिंग देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिफेरल मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ देखेंगे। इंटरफेसिंग ऑफ मेमोरी मैप्ड आईओ भी देखेंगे, ठीक है।
देन इंटरप्ट्स की बात करेंगे। इंटरप्ट्स क्या होता है, जो रुकावट जो होती है उसकी बात करेंगे, कैसे इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट्स को कैसे वो हैंडल करता है इसकी हम बात करेंगे। मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स भी देखेंगे, एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देखेंगे, रीस्टार्ट एंड इट्स यूजेस, रीस्टार्ट इंटरप्ट्स भी देखेंगे, उसके यूज़ कैसे होते हैं। अच्छा, हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी देखेंगे और सर्विसिंग इंटरप्ट्स एंड देन एक्सटेंडिंग इंटरप्ट सिस्टम्स भी देखेंगे। तो ये सारे इंटरप्ट्स की बात करेंगे हम छठे यूनिट में। लगभग 6 पीरियड इसके लिए असाइंड है। डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स की बात है, 6 पीरियड इसके लिए असाइंड है। तो प्रोग्राम्ड आईओ ऑपरेशन और सिंक डाटा ट्रांसफ़र, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है उसकी बात करेंगे। इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, और डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए, इससे डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। सीरियल आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र और सीरियल इनपुट डाटा ट्रांसफ़र की बात की जाएगी इसमें। देन पेरिफेरल डिवाइसेस है 8वीं यूनिट में, 6 पीरियड का लगभग इसको टाइम मिलेगा। 8255, 8253 और 8257 ये हमारे पास 3 आईसी यहाँ पर सिलेबस में है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस की तरह इनकी स्टडी करेंगे। तो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है आपके पास, और 8257 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है, और 8253 आपको प्रोग्रामेबल इंटरप्ट तो ये तीनों आईसी का हम डिटेल में देखेंगे। उसका 9वीं यूनिट में हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8086। तो थोड़ा सा अब जो है, अभी तो हमने 8085 की बात की थी, अब हम 8086 की बात करेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम मोड क्या होता है, पिन और सिग्नल्स देखेंगे, एड्रेसिंग मोड देखेंगे, और एडवांस प्रोसेसर अगली यूनिट में उसके बाद फिर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स की भी बात की जाएगी, ठीक है। जैसे पेंटियम सीरीज प्रोसेसर्स, कोर टू डुअल कोर, कोर i3, i5, i7 की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। और प्रैक्टिकल्स हमें करने हैं, फैमिलियराइजेशन ऑफ डिफरेंट कीज़ ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट। तो हम किट के वेरियस इसके एक्सपेरिमेंट मेरे पास वीडियो लोडेड है, तो आप इसको देख सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट का कैसे काम करती है, और उसके अलावा किस तरीके से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे इस किट में 8085 में। तो राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स, 2 और डिवीजन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके भी देखेंगे। BCD नंबर्स काउंटर्स की तरह काम कैसे करता है, और LED डिस्प्ले भी देखेंगे, मतलब 8253 प्रोग्रामिंग इंटरवल टाइमर, इसके भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और इंटरफेस एक्सरसाइज ऑन 8279 प्रोग्रामेबल कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस लाइक टू डिस्प्ले हेक्स कोड ऑफ की प्रेस्ड ऑन डिस्प्ले। तो ये सारे हम प्रोग्राम्स देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, और इसमें हम कर लगभग 11 एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, और इसके अलावा भी हम एक्सपेरिमेंट अगर मौका लगेगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस मैंने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, और अपनी कॉपी पे भी नोट कर लीजिए, और जैसे ही अगर इसमें कोई आपको इशू है तो उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और हम इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट जो है एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसका स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, टाइमली इसको देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।